Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, we are going to continue with the remaining part of the story which we started in the previous class. The name of the lesson is The Leader of Man and its author is Siddharth Chaudhary. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम द लीडर ऑफ मैन है। पिछली कक्षा में हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, उसी के बचे हुए हिस्से के साथ हम इस कक्षा में भी चलेंगे और उस हिस्से में हमने जो पढ़ा था, लेट अस हैव अ रिकैप ऑफ दैट वन। सो we came to know in the previous class about two important characters of the story. हमने पिछली कक्षा में दो महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में जानकारी हासिल की थी। एक का नाम रूप सिंह है। आपको याद आ रहा होगा कि रूप सिंह सिक्योरिटी गार्ड है और वही इस कहानी का मुख्य किरदार भी है, मेन कैरेक्टर भी है, मुख्य पात्र भी है। उसके अलावा जिस दूसरे पात्र के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी उसका नाम मिस्टर केडिया है। मिस्टर केडिया एक अहंकारी व्यक्ति हैं। वो अमीर तो हैं लेकिन अहंकारी भी हैं और अहंकारी होने का वजह भी यही है कि वो अमीर हैं और पढ़े लिखे हैं और वो समझते हैं कि बाकी के जो लोग गरीब हैं, निरक्षर हैं, वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उनके मन में अहंकार है। उसके अलावा जो रूप सिंह हैं उनके बारे में हमने पढ़ा कि वह गरीब तो है लेकिन अच्छे परिवार से वो आता है। उसका कद काठी भी ठीक है और वह बहुत बेहतरीन तरीके से अपने पोशाक अपना वर्दी भी पहनता है। सो दिस इज हाउ वी न्यू इन द प्रीवियस क्लास that Mr. Kedia is an arrogant person and another character, Roop Singh, he comes from a good family background in a sense. He must be belonging to the higher class or higher clan of the society, but he is poor and therefore he suffers. The chief reason of Mr. Kedia's arrogance is his richness and his education. So, let us come to the story. Kedia is the consummate consumer. एक किस्म का वह एक दीवाना खरीदार है। खरीदने में या खरीदने की उसे दीवानगी है। A true child of his times. He has to buy things randomly to live. वो हमेशा कुछ न कुछ और यूं ही सामान खरीदते रहता है। यह उसका ऑब्सेशन है, यह उसका शौक़ है। तो सामान खरीदना उसकी एक आदत है। इस आदत से भी बच्चों हमें पता चलता है कि ही इज़ अ रिच मैन, उसके पास पैसे हैं। सो ही हैज़ टू बाय थिंग्स रेंडमली टू लिव, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, टू फाइंड अ पर्पस फॉर हिज लाइफ, जीवन के लिए एक उद्देश्य के रूप में वह सामानों को ढूंढता है। मतलब जीवन का उद्देश्य वह नए नए सामान खरीद कर पूरा करता है या उसे जीता है। When he consumes, he lives buying in his brand of nirvana. If a new car is not launched in the next 6 months, he may simply hold up and die. वह खरीदता है, लेखक कह रहे हैं, इसलिए वो जीता है। खरीदने में, सामान को खरीदने में उसे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अगर मार्केट में, लेखक हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मार्केट में कोई नई कार अगर 6 महीनों में लॉन्च नहीं हो, मार्केट में नई कार नहीं आए अगर 6 महीने के टाइम पीरियड में, तो आदमी बिल्कुल परेशान सा हो जाएगा, वो मर जाएगा। सो ही इज़ एन ऑब्सेस्ड कंज्यूमर, ही इज़ एन ऑब्सेस्ड बायर, he has an obsession of buying new things
रेगुलरली, तो उसे खरीदने का एक शौक है। बैक टू द स्टोरी नाउ, फिर कहानी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज रूप सिंह स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर। देयर वॉज रूप सिंह स्टैंडिंग बिहाइंड the counter and Kedia in front of him shouting, and another man who looked just like Kedia, gold watch and all, gesticulating. gesticulating का मतलब बच्चों होता है कि जब हम बात करते हैं उस समय हाथ पैर जो लोग हिलाता है, तरह तरह के जो बॉडी लैंग्वेज है, हाथ पैर का हिलाना, कोई चीज़ दिखाना, इंगित करना, उसे हम gesticulating कहते हैं। तो back to this, so there was रूप सिंह standing behind the counter, काउंटर के पीछे रूप सिंह है, and केडिया in front of him, और केडिया ठीक उसके सामने है, and another man who looked just like केडिया, और लेखक कह रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है जो भी एक दूसरा व्यक्ति है और वो भी केडिया की तरह ही दिखता है। कहने का ये मतलब है संक्षेप में कि वह भी अमीर है, और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि गोल्ड वॉच एंड ऑल, उसके पास भी सोने की घड़ी है और सारे सामान जो अमीरी को दर्शाती हो। जस्टिकुलेटिंग फ्रेंटिकली एंड शाउटिंग इन द सेम ब्रेथ, तो वो अपने हाथों से इशारा करते हुए बोल रहा है, नाराज़ है, शोर मचा रहा है, गुस्से में। दे वर बोथ वेरी एंग्री विथ रूप, और ये दोनों रूप सिंह से बहुत नाराज़ हैं, उस पर बहुत क्रोधित हैं। फॉर सम रीज़न और द अदर, हो सकता है किसी कारणों से वो बहुत नाराज़ हैं। लेखक उस कारण से वाकिफ़ नहीं है, उस कारण को लेखक नहीं जानता है। नॉर्मली आई वुडंट हैव स्टॉप्ड, लेखक कह रहे हैं कि वो रुकता नहीं वहाँ, अक्सर वो इन चीज़ों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, वे रुकते नहीं, मैं रुका नहीं होता। Because every few days or so, Kedia shout at one worker or the other, क्योंकि हमेशा केडिया अक्सर वो दूसरे आए दिन किसी और पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर शोर शराबा करते रहता है, गुस्सा करते रहता है। So here, my dear students, the author has introduced us in detail about the character of Mr. Kedia. यहाँ प्यारे बच्चों, लेखक हमें केडिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। केडिया किस किस्म का व्यक्ति है। यहाँ केडिया है और उनके साथ उनका दोस्त भी है, और ये दोनों खड़े हैं। रूप सिंह वहीं लॉबी में खड़ा है, उसके सामने केडिया और उसका दोस्त खड़ा है, और ये दोनों रूप सिंह पर टूट पड़े हैं। टूट पड़े हैं कहने का मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से भला बुरा कह रहे हैं, अपने हाथ पैर के इशारे करते हुए बहुत कुछ वो बोल रहे हैं। तो लेखक का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। अक्सर लेखक इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर हैज सेड अस, द ऑथर हैज मेंशन्ड इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। He is the president of the Honors Association and he takes it very seriously. और ये जो मिस्टर केडिया हैं, ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। ऑनर्स एसोसिएशन जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, या बहुत जगह रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होता है, तो वो सोसाइटी में अक्सर होता है। लेकिन जो अपार्टमेंट्स है जो एक ही जगह एक एरिया में, जिसकी चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होते हैं और ऊंची ऊंची उसमें इमारतें होती है, तो वो जो जगह है, सो दिस मैन मिस्टर केडिया, ही इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द ऑनर्स एसोसिएशन। तो जो मालिकों का, जितने भी वहाँ रहने वाले घर के मालिक हैं, तो घर के मालिकों का जो संगठन है उसका अध्यक्ष मिस्टर केडिया है। तो मिस्टर केडिया उन सब के अध्यक्ष हैं। एंड ही टेक्स इट वेरी सीरियसली, और इसे वो बड़ी गंभीरता से लेते भी हैं। बट इट वॉज रूप विच ओपन कॉन्फिडेंट फेस एंड इरेक्ट बियरिंग ऑन इन्नेट प्राइड इन हिमसेल्फ। एक तरफ ये केडिया है जिसको प्राइड नहीं, एरोगेंस, उसमें गर्व नहीं, अहंकार है, और सब कुछ लगता है
कि जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी है, तो हर चीज़ ऐसा लगता है मिस्टर केडिया के बारे में कि उसका बोरोड है सब कुछ, उसका अपना कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जो रूप सिंह है उसके बारे में लेखक लिखते हैं कि एन इन्नेट प्राइड इन हिमसेल्फ, वह आदमी गौरवशाली व्यक्तित्व का है। तो मिस्टर रूप सिंह इज ए मैन ऑफ इन्नेट प्राइड। इन्नेट प्राइड का मतलब बच्चों यहाँ होता है, अगर इसको दूसरा शब्द कहें तो इंट्रिंजिक कहें, जो इनबिल्ट है, जो स्वतः है, उसने कहीं से बोरो नहीं किया है, उसके व्यक्तित्व का वह अटूट हिस्सा है। सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी, एक अटूट हिस्सा किसी के व्यक्तित्व का। तो यहाँ जो गर्व है, यहाँ जो गौरव है, वह रूप सिंह के व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। द सेंस ऑफ डिफाइंस एंड वुंडेड ऑनर इन हिज आइज दैट मेड मी पॉज। और जिस तरह से उसके तेवर बागी थे और ऐसा दिख रहा था मानो कोई उसके स्वाभिमान पर प्रहार कर रहा हो, उसके स्वाभिमान जख्मी हो गए हों, ये सारी बातें उसकी आँखों में, उसकी आँखों से द्रष्टव्य थे। ये सारी बातें उसकी आँखों से झलक रहे थे और इसीलिए मैं वहाँ रुका, अन्यथा लेखक इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। एंड लुक ओवर द सीन इन अ न्यू नाइट, अ टोटली एस्टोनिशिंग थिंग हैपेंड देन। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना वहाँ घटित हुई। रूप सेड टू केडिया, रूप ने केडिया से कहा, बट इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, लेकिन सर ये मेरी गलती नहीं है। ये रूप सिंह के शब्द हैं बच्चों, जो केडिया को कह रहा है। जो केडिया ये समझता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स गरीब ही नहीं, निरक्षर भी हैं। तो रूप सिंह ने उसे इंग्लिश में कहा, बट इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, लेकिन सर ये मेरी गलती नहीं है। आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। इन इम्पिकेबल इंग्लिश, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट इंग्लिश में, बिल्कुल शानदार इंग्लिश में रूप सिंह ने मिस्टर केडिया को ये बातें कही। एल्बिट, जिसका मतलब दो होता है, यद्यपि, तो एल्बिट विथ अ लिटिल लिल्ट ऑफ ए रस्टिक एक्सेंट, विथ अ लिटिल लिल्ट, जिसको आप राइम कहते हैं, टोन कह सकते हैं, ऑफ ए रस्टिक। ये बात जो कहा उसने बिल्कुल सही इंग्लिश में कहा, लेकिन जो टोन था, जो लहजा था, जो एक्सेंट था, नहीं, उसमें लग रहा था कि यह किसी ग्रामीण प्रदेश से ताल्लुकात रखता है, या किसी गांव देहात का व्यक्ति है। तो गांव देहात के लोग जिस लहजे में बात करते हैं, तो वहाँ उसके उच्चारण में वो चीज़ लक्षित हो रहा था, वो चीज़ दिख रहा था। नाउ दिस इज वंडरफुल आई थॉट, और अब यह बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैंने सोचा। आई कुड सडनली सेंस ड्रामा इन द लेजी दिसंबर ईयर, और मैं इन चीज़ों को लेजी दिसंबर ईयर, उस दिसंबर की सर्द हवा में मैं इन चीज़ों को महसूस कर सकता था। केडिया इज स्टुपिफाइड एंड ही कांट बिलीव ही हैज हर्ड राइट। केडिया तो यूँ समझे कि उस सातवें आसमान पर उसका गुस्सा था, बहुत गुस्से में आ गया। उसे यह यकीन ही नहीं आ रहा था बच्चों कि रूप सिंह भी इंग्लिश बोल सकता है, उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। एंड नॉर कैन हिज फ्रेंड, और उसके मित्र की भी स्थिति कुछ वैसे ही थी जो मिस्टर केडिया की थी। फॉर इट हैज़ टू बी हिज फ्रेंड, क्योंकि वो उसका दोस्त था, और ऑथर हमें पहले कह चुके हैं कि वह भी कुछ केडिया से कम नहीं था। आई कैन डिड्यूस इट फ्रॉम द शॉक ऑन देयर फेसेस, और इस बात को मैं समझ सकता हूँ उनके शॉक्ड चेहरे को देखकर। वो बिल्कुल चकित थे, घबराए हुए थे, परेशान थे, और ये चीज़ उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। द राइट्स ऑफ स्नोबरी, दंभ भरने का अधिकार। स्नोबरी का मतलब
दम्भ होता है बच्चों यहाँ, तो दम्भ भरने के अधिकार हैव सडनली बिन रिवर्स्ड, अब यह बिल्कुल उलट पड़ गया है। आई एम श्योर रूप टू कैन सी इट इन देयर आइज, मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी देख सकता हूँ कि रूप उनकी आँखों में इन तमाम बातों को पढ़ रहा है। आई एम इंटरेस्टेड नाउ बट आई रियलाइज हाउ ट्रिवियल द प्रॉब्लम रियली इज, लेकिन मुझे यकीन है, मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, हाउ ट्रिवियल द प्रॉब्लम रियली इज, यह समस्या कितना तुच्छ था, यह समस्या कितना मामूली था। केडिया इज नाउ ऑल रेड इन द फेस, केडिया के चेहरे तो लाल पड़ गए थे। एंड ब्लस्टर ब्रेक्स आउट ऑफ इट लाइक हॉट एयर फ्रॉम ए पंक्चर्ड बैलून, और गुस्से फूट रहे थे ठीक उसी तरह से जिस तरह से गर्म हवा किसी पंक्चर्ड बैलून से निकलता है। लाइक हॉट एयर फ्रॉम अ पंक्चर्ड बैलून बच्चों, तो यहाँ लेखक ने लाइक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे आप सिमली कहते हैं, लाइक हॉट एयर, नो, उसके जैसा। सो इन दिस पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वी स्टडीड about an ugly encounter of Mr. Kedia with Roop Singh. Unnecessarily, Mr. Kedia is scolding, reprimanding, chiding Roop Singh. बेवजह मिस्टर केडिया रूप सिंह के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसको डांट डपट कर रहे हैं, और जब रूप सिंह केडिया को जवाब देता है वो भी, दैट ऑल्सो द रिप्लाई ऑफ रूप सिंह इज रियली वेरी फैसिनेटिंग, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। रूप सिंह के जवाब बच्चों सच में बड़ा इनकरेजिंग है, उत्साहजनक है, क्योंकि वो जिस तरह से बोलता है इन चेस्ट इंग्लिश, इन इम्पिकेबल इंग्लिश, दैट सर इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, आई वॉज ओनली डूइंग माई ड्यूटी। तो इस बात से मिस्टर केडिया और घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, गुस्से में वे पागल हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ दिस एनकाउंटर टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ही टर्न्ड एंड लुक्ड एट मी, वह मेरी तरफ मुड़ता है और देखता है। नॉर्मली ही डजंट एवर एक्नॉलेज माई प्रेजेंस बट दैट डे आई कुड सी ही वॉज ग्लैड दैट आई वॉज देयर। अक्सर मेरी मौजूदगी को वह नहीं समझता या उसको नहीं स्वीकारता, लेकिन उस दिन वह बहुत खुश हुआ मुझे वहाँ पाकर। He thought of me as an ally against the class enemy, but soon I would prove to be contrary. उसे इस बात का एहसास हुआ, उसे इस बात का गलत एहसास हुआ कि मैं वहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए, मैं वहाँ उसकी मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसको वो क्लास एनिमी समझता है। अब मिस्टर केडिया अपने आप को समाज के उच्च वर्ग से जोड़ता है, समाज के अभिजात्य वर्ग से जोड़ता है, समाज के अमीर वर्ग से जोड़ता है, और दूसरे गरीब जितने भी लोग हैं वो सब के सब गरीब वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं। तो मिस्टर केडिया ये समझते हैं कि ऑथर जो वहाँ आया है वह उसकी मदद करने के लिए आया है। इसलिए यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि एलाई अगेंस्ट द क्लास एनिमी, तो क्लास एनिमी वही है कि गरीब सारे एक जैसे होते हैं, अमीर सारे एक जैसे होते हैं। बट सून आई वुड प्रूव टू बी द कंट्रेरी, लेकिन शीघ्र ही यह बात गलत साबित हो गया। आह ऋत्विक, गुड यू आर हियर, ये मिस्टर केडिया की आवाज़ है। उन्होंने समझा कि ये इनके उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आया है, तो इसलिए मिस्टर केडिया कहते हैं कि आह ऋत्विक, गुड यू आर हियर, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। He started to speak in English, but I guess better sense prevailed and he switched over to Hindi. वह इंग्लिश में बोलना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही उसको सही सोच उसके दिमाग में आई और वह हिंदी में बोलने लगा। Which was worse than his English, और हिंदी उसकी अंग्रेजी से भी बदतर थी।
बट एनीवे माय फ्रेंड मिस्टर शर्मा, लेकिन किसी भी तरह से मेरे दोस्त मिस्टर शर्मा, हियर द मैन स्माइल्ड एंड आई स्माइल्ड बैक। तो मिस्टर शर्मा मिस्टर केडिया के दोस्त हैं और ये उसकी तरफ इशारा करके बोलता है। मिस्टर शर्मा भी लेखक को देखकर मुस्कुराते हैं और लेखक भी मुस्कुराते हैं। केम टू सी मी 15 मिनट्स बैक, ये मेरे दोस्त हैं और मुझसे मिलने 15 मिनट पहले आए। एंड दिस इडियट ऑफ गार्ड वुडंट लेट हिम कम अप टू माई प्लेस, लेकिन यह मूर्ख गार्ड, यह बदमाश गार्ड उनको मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। आई कम हियर एवरी वीक एंड दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी बिफोर, यहाँ मैं प्रत्येक सप्ताह आता हूँ, लेकिन यह कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। He wanted me to talk to Mr. केडिया, उसने कहा या उसने चाहा कि मैं मिस्टर केडिया से बात कर लूँ। He wanted, वह चाहा, कौन चाहा बच्चों? तो रूप सिंह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि he wanted me to talk to Mr. केडिया, वह उसने चाहा कि मैं मिस्टर केडिया से बात कर लूँ ओवर द इंटरकम, जो इंटरकम फ़ोन होते हैं। एंड व्हेन आई रिफ्यूज्ड, और जब मैंने इनकार किया, ही फिजिकली स्टॉप्ड मी फ्रॉम गोइंग अप स्टेयर्स, तो उसने शारीरिक रूप से मुझे रोक दिया और मुझे ऊपर नहीं जाने दिया। सो दिस पार्ट डियर चिल्ड्रन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, नो? हियर इन फैक्ट exactly if you find how many people are here in this part which we have just read, so there are 4 people here. One is of course Roop Singh, other is Mr. Kedia, the third person is the friend of Mr. Kedia, he is Mr. Sharma, and the fourth person is the author himself, no? So in fact a kind of heated argument between Mr. Kedia and Roop Singh is going on. At the same time the author is passing from there. The author says, लेखक हमें ये बताते हैं कि जनरली इस तरह की बातों में वो नहीं उलझते हैं, लेकिन जब वो वहाँ देखे, जब उन्होंने स्थिति को वहाँ पा, सिचुएशन को पढ़ा, तो इसलिए वो वहाँ चले गए। So when the author goes there, Mr. Kedia thinks that Ritvik, the author, his family name might be Ritvik. So Mr. Kedia thought that Ritvik has come, or the author has come there to help him. It was the general, common, obvious expectation of Mr. Kedia. यह एक आम कह लें कि सोच थी मिस्टर केडिया की, आम अपेक्षा थी मिस्टर केडिया की। He thought that like himself, the author is also rich. So rich, all the rich are friends and they are the enemies of the poor. Similarly, all the poor are friends and they are no antagonistic to the rich people, और वो रिच के खिलाफ है। तो ये एक आम समझ थी मिस्टर केडिया की कि ऑथर आया है तो वो मेरी ही मदद करेगा, लेकिन शीघ्र ही यह बात साबित हो गया कि ऑथर उसकी मदद करने के लिए नहीं आया है। So Mr. Kedia and his friend Mr. Sharma, both of them narrate the whole story to the author, and the author understands it. This is what we had to study in this part of the story. Let us come to the next one. You talk English to me, how dare you talk? तुम मुझसे इंग्लिश में बात करते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सवाल, ये जवाब, ये बातें मिस्टर केडिया की हैं जब वो रूप सिंह को इस तरह से कह रहे हैं। बच्चों, कैन यू थिंक हियर, क्या यह बात आप समझ सकते हैं? आप इस बात को मुझे समझा सकते हैं कि आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ी है? मिस्टर केडिया आखिर ऐसा कैसे बोल सकता है जब रूप सिंह ने कोई गलत इंग्लिश बोला नहीं, कोई उल्टी सीधी बातें तो उसने की नहीं, उसने सिर्फ इंग्लिश में जवाब दिया। एक लाइन की इंग्लिश उसने बोली, ग्रामेटिकली वो इंग्लिश बिल्कुल सही थी, तो उसके बावजूद भी, और उसने कोई रूडली बात भी नहीं किया, असभ्य तरीके से बात भी नहीं किया, उसके बावजूद ये सवाल है बच्चों आपसे मेरा कि उसके बावजूद भी केडिया ये कैसे कहते हैं, यू टॉक इंग्लिश टू मी, तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करते हो,
हाउ डेयर यू टॉक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आखिर इस तरह की बातें मिस्टर केडिया उससे क्यों करते हैं। सो द रीजन इज ऑल्सो ऑब्वियस माय डियर स्टूडेंट्स। मिस्टर केडिया, ही इज एन एरोगेंट मैन, नो, ही इज एन egoist man. He thinks he is rich, he thinks he is educated, and all these things now is enough to fuel his arrogancy. ये सारी चीज़ें उसकी एरोगेंसी को बढ़ा दी है। ये सारी चीज़ें उसकी अमीरी, उसका दौलत, उसके पैसे, उसकी शिक्षा, उसके अहंकार में इजाफा किया है, उसके अहंकार को ईंधन दिया है। दिस इज व्हाट आई सेड यू। सो इट हैज़ फ्यूल्ड द एरोगेंस ऑफ मिस्टर केडिया। तो उनको लगता है कि सब कुछ वही है, बाकी लोग तो कुछ है नहीं, और जो खासकर गरीब लोग, उनका तो कोई वजूद ही नहीं। तो इस बात से मिस्टर केडिया को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे जैसे इज्जतदार, मेरे जैसे अमीर लोगों को ये मामूली सा गार्ड इंग्लिश में जवाब देता है। Therefore he thinks that his arrogance has been hurt. उनके अहंकार को ठेस पहुंचाया गया है। This is the reason that he is angry at Roop Singh. I just said that I was doing my duty. मैंने सिर्फ कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, and I am not a rascal. और मैं कोई इस ढंग का गलत आदमी नहीं। I do understand English. मैं अंग्रेजी समझता हूँ। रूप said to केडिया in हिंदी। रूप सिंह ने केडिया को हिंदी में कहा, I'll kick you out. मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। रूप kept quiet at this and contained in his anger, but just barely. यहाँ तक तो रूप सिंह बिल्कुल चुप सा रहा। रूप सिंह बिल्कुल चुप सा रहा, and contained in his anger, but just barely, और बमुश्किल से अपनी नाराज़गी को, अपने गुस्से को काबू में रखा। I intervened around this time with neutral. What is the matter, Mr. केडिया? और इस समय बिल्कुल न्यूट्रल होकर, किसी का भी पक्ष नहीं लेते हुए मैंने पूछा, क्या बात है मिस्टर केडिया? So this is how, my dear students, in fact, the heated argument takes place between Mr. Kedia and Roop Singh. We have come to know why Mr. Kedia is angry at Roop Singh. हमने यह भी पढ़ा कि रूप सिंह पर मिस्टर केडिया इतने नाराज़ क्यों हैं, नाराज़गी की वजह क्या है। तो प्यारे बच्चों, मिस्टर केडिया के नाराज़गी की दो वजह हैं। एक वजह ये कि when the friend of Mr. Kedia, he came to visit him, जब मिस्टर केडिया के दोस्त उनसे मिलने आते हैं, रूप सिंह, as per the rule, as per the convention, as per the guidelines of the apartment, Roop Singh requested to the friend of Mr. Kedia that please talk to him on intercom. रूप सिंह उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करता है, जो केडिया के मित्र हैं, कि आप इंटरकॉम पर प्लीज़ मिस्टर केडिया से बात कर लें। He refused to talk, and thereafter Roop Singh didn't allow him to go and meet Mr. Kedia. This was only the matter. बात सिर्फ इतना सा ही था कि रूप सिंह जो अपार्टमेंट्स के कायदे कानून हैं उसको फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से चल रहा है, जिससे उसका ईगो, मिस्टर शर्मा जो उसका दोस्त है और मिस्टर केडिया, इन दोनों के ईगो, दोनों के अहंकार को धक्का लगता है, ठेस पहुंचता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। दीज आर द रीजन्स एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट रीजन, और दूसरी वजह मिस्टर केडिया के गुस्से होने की ये है कि रूप सिंह रिप्लाइड टू हिम इन इंग्लिश। रूप सिंह ने उसे अंग्रेजी में जवाब दिया। आपको याद है बच्चों कि रूप सिंह ने इंग्लिश में क्या कहा? तो रूप सिंह ने ये कहा मिस्टर केडिया को इंग्लिश में कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। सो दिस इज हाउ वी हैव रेड दिस स्टोरी। आई एम प्रेटी श्योर that you must have enjoyed this story. We shall meet again with some good topic in the next class. Till then, goodbye, namaskar.